की गहराइयों से मैं तेरी आराधना करता हूँ, तुझे मैं प्यार करता हूँ। संपूर्ण हृदय से, पूरे मन से, आत्मा की गहराइयों से मैं तेरी आराधना करता हूँ, तुझे मैं प्यार करता हूँ। आराधना आराधना परम प्रसाद की आराधना, आराधना आराधना परम प्रसाद की आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र वचन कहता है, भविष्यवाणियां जाती रहेगी, भाषाएं मौन हो जाएगी और ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रेम का कभी अंत नहीं होता। 2000 साल पहले ऐसा ही प्रेम हम में से हर एक से किया गया है, और वचन के अनुसार क्या दर्द, क्या पाप, यहाँ तक कि मृत्यु भी उसका अंत नहीं कर पाई। हालेलुया 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 हालेलुया। और आज वही प्रेम हमारे सामने रोटी के रूप में विराजमान है। यह वही प्रेम है जो स्वर्गीय महिमा छोड़कर हमारे लिए इस धरती पर आया। यह वही प्रेम है जिसके पास तमाम शक्ति होने के बावजूद वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने के समान मौन रूप से क्रूस का असहनीय दर्द उसने स्वीकार किया। यह वही प्रेम है जो हमारे लिए मृत्यु को हरा कर वापस आया। हालेलुया 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 हालेलुया। और यह वही प्रेम है जिसके विषय में पवित्र वचन कहता है कि ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। इस वक्त इस नित्य आराधना को जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे आप दुख में हो, दर्द में हो, चाहे आप ईसाई हो या ना हो, लेकिन प्रभु ईश्वर ने आप में से हर एक से उतना ही प्यार किया है और आप में से हर एक के लिए उसने अपना जीवन क्रूस पर अर्पित किया है। प्यारे विश्वासियों, आइए इस मोहब्बत को याद करते हुए प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, क्योंकि इस प्रेम के हम काबिल नहीं थे, लेकिन फिर भी प्रभु ने हमें उस योग्य बनाया है। आइए अपने इस कठोर दिल को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए, प्रभु के लिए अपने दिल को खोलते हुए इस सुंदर से गीत के द्वारा उसकी स्तुति आराधना करें। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू जीसस। पिता ने संसार से इतना प्रेम किया, थैंक यू जीसस, बचाने इस दुनिया को धन्यवाद पुत्र को भेज दिया। अपने पुत्र को हमारे लिए पिता ने संसार से इतना प्रेम किया, बचाने इस दुनिया को पुत्र को भेज दिया। पुत्र को भेज दिया। समझे ना उसको हम कोड़ों से मारा गया, अपमानित करके उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। समझे ना उसको हम कोड़ों से मारा गया, अपमानित करके उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। उसके बलिदान
प्रभु। मुक्ति हमें मुक्ति मिली मिली। यीशु। अपने हृदय को उसके लिए खोलते हुए हम गाएं। मोहब्बत है अद्भुत तेरी, धन्यवाद प्रभु। पीड़ा को लेके हमारे लिए मेरी, पीड़ा सहने के लिए क्रूस प्रभु, पे कुर्बान होके दी क्रूस का है दर्द शिफा। हमारे लिए सहने के लिए यीशु। पापों से मुक्ति पाई, रोगों से दी चंगाई, उसके दर्द सहने से मिली है कृपा। हम में से कई लोग ये सोचते होंगे कि हम प्यार के काबिल नहीं हैं, पर उस वक्त जब लोग हमें प्यार ना करें, यहाँ तक कि जब हम खुद को प्यार ना करें, हम में ऐसी कोई चीज नहीं बचे जिसे प्यार कर सके, हमारा प्रभु ईश्वर तब भी हमसे यह कहता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब हमें किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं बचाना होता है, तो हम उसके लिए सब कुछ दे देते हैं। प्यारे विश्वासियों, जरा सोचिए, उन्होंने हमारे बदले समस्त संसार, अपना राज्य अधिकार, अपना प्रभुत्व, सब त्याग त्याग दिया। यदि फिर भी हम उन्हें प्यार नहीं करेंगे, तब भी वो ईश्वर हमें प्यार करेगा। हमारे किसी भी पाप में वो ताकत नहीं है जो प्रभु ईश्वर का प्यार हमारे लिए कम कर दे। पवित्र वचन बहुत ही सुंदरता से रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में कहता है कि ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्ग दूत ना नरक दूत, ना वर्तमान या भविष्य, ना आकाश या पाताल की कोई शक्ति और ना समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु ईसा मसीह के द्वारा मिलता है। आइए प्यारे विश्वासियों, अपनी आंखों को बंद करते हुए इस असीम प्यार के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए, अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित करते हुए एक बार फिर उसकी स्तुति आराधना करें। मार्ग है वो, सत्य है वो, जीवन की राह वही, Yes, Lord. उसकी वफा से बढ़कर कोई वफा नहीं। धन्यवाद यीशु। मार्ग है वो, सत्य है मार्ग, वो, सत्य और जीवन है की राह यीशु। वही, उसकी वफा से बढ़कर कोई वफा नहीं। धोखा दिया उसको, साथ उसका छोड़ दिया, छोड़ दिया था प्रभु, फिर भी न छोड़ा उसने, फिर भी उसने हमारा हाथ साथ मेरा कभी नहीं थाम लिया। धोखा दिया उसको, साथ उसका छोड़ दिया, फिर भी न छोड़ा उसने, हाथ मेरा तेरे थाम प्रेम के लिया। हम काबिल नहीं है प्रभु। प्यार के उसके मैं तो Yes, काबिल Jesus। नहीं। धन्यवाद फिर भी हमें प्यार करने के लिए यीशु। मोहब्बत तेरी है मोहब्बत से हमें भरने के लिए प्रभु, पीड़ा को लेके तुम्हारे लिए उस मेरी, क्रूस की पीड़ा को क्रूस सहने के पे लिए प्रभु, कुर्बान होके हम जैसे दी है पापियों के लिए शिफा। अपनी जान अर्पित करने के लिए प्रभु, पापों से मुक्ति हमारे पाई, जीवन को बचाने के लिए रोगों यीशु। से दी चंगाई, धन्यवाद प्रभु यीशु। उसके दर्द से हर एक दर्द के लिए, हर एक लहू के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु। मोहब्बत है अद्भुत तेरी, Thank you, Jesus। पीड़ा को लेके मेरी, Jesus। क्रूस पे कुर्बान होके तुझे महिमा मिले दी प्रभु। है शिफा। पापों से मुक्ति पाई, रोगों से दी चंगाई, उसके दर्द सहने से मिली है कृपा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रभु को प्यार करना, उनके साथ रहना इतना आसान नहीं है। सांसारिक चीजों के बंधन में रहकर हम उन्हें प्यार नहीं कर सकते। आइए हम अपने हृदय पर हाथ रखते हुए कहें कि प्रभु, हम बाकी सारी चीजों को जो हम तुझसे पहले रखते थे, आज हम त्यागते हैं प्रभु। पवित्र वचन कहता है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वचन संख्या 24 में,
जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु, आज हम ऐसी सारी चीज़ों को जो हम तुझसे बढ़कर रखते थे त्यागते हैं प्रभु, और अपना समस्त अधिकार तुझे देते हैं प्रभु। चाहे वो पाप हो, चाहे वो चिंता हो, चाहे वो अविश्वास हो, हम उन सभी चीज़ों को त्यागते हुए तेरे क्रूस को ग्रहण करते हैं प्रभु, और अपने जीवन में तुझे अपनाते हैं यीशु। आइए प्यारे विश्वासियों, इस वचन की सहायता से हम आत्म त्याग करते हुए अपने जीवन में क्रूस को उठाते हुए प्रभु यीशु को, जो कि मार्ग, सत्य और जीवन है, जो कि एकमात्र ईश्वर है, उसकी स्तुति आराधना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रेज यू जीसस। अपने क्रूस उठा के तुम यीशु के अपना सब कुछ त्याग पीछे कर चलो, यीशु के पीछे चलो। यीशु के सिवा नहीं और कोई मार्ग नहीं है कोई सत्य स्वर्ग को। अपने क्रूस उठा के तुम यीशु के पीछे चलो, यीशु के सिवा नहीं अपना सब कुछ तुझे मार्ग देते हैं प्रभु यीशु। कोई स्वर्ग को। अपने हृदय पे हाथ रखते क्रूस हैं, उठा के तुम अपना सब कुछ प्रभु ईश्वर के लिए त्याग करो। अपने जीवन में प्रभु यीशु का क्रूस उठाते हुए, उसका अनुसरण करते हुए हम प्रभु यीशु की स्तुति आराधना अपने करें। क्रूस उठा के तुम Praise यीशु you, के पीछे चलो, Yes, Lord। यीशु सब के कुछ तेरे सिवा लिए त्यागते हुए नहीं प्रभु यीशु। मार्ग को ही स्वर्ग को। धन्यवाद यीशु। मोहब्बत है अद्भुत तेरी, पीड़ा को लेके मेरी, क्रूस पे कुर्बान होके दी है शिफा। आइए प्यारे विश्वासियों, पापों आज से हम उस मुक्ति प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना लोगों करें, से जिसने हमारे लिए क्रूस को अपनाया, उसके हर दर्द एक से दर्द के लिए, हर एक लहू के लिए, मिली हर है एक घाव के लिए उसकी स्तुति आराधना करें। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए, धन्यवाद से अपने हृदय को भरते हुए उसकी स्तुति आराधना करते हुए उसे महिमा प्रदान हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। हम उस प्यार के काबिल नहीं थे प्रभु यीशु, पर तूने हमें उस योग्य बनाया है। तूने हमें स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनाया है। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति आराधना करते हैं यीशु। तेरी स्तुति हो रही आराधना। उसी पश्चातापी डाकू के समान प्रभु, जिसने आखिरी वक्त में तुझे पहचान लिया था, हम तुझे अपना सब कुछ समर्पित करते हैं यीशु। हम तुझे अपना प्रभु स्वीकार करते हैं यीशु। हर एक दर्द में, पाप में, तकलीफ में, अविश्वास में हम तुझे अपना प्रभु स्वीकार करते हैं। तुझे अपना अधिकार देते हुए हम तेरी आराधना करते हैं यीशु। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो यीशु। धन्यवाद हमसे मोहब्बत करने वाले प्रभु यीशु। हम जैसे पापियों से मोहब्बत करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रेज़ यू जीसस। वी अडोर यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हमें चंगाई प्रदान करने के लिए यीशु। धन्यवाद तेरे नाम के द्वारा हमें भला चंगा करने के लिए यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज़ यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेज़ यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रेज़ यू जीसस। थैंक यू जीसस। लव यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया यीशु। मोहब्बत है अद्भुत तेरी, पीड़ा को लेके मेरी, धन्यवाद क्रूस यीशु। पे कुर्बान होके मेरे लिए जान दी देने है के लिए शिफा। थैंक यू लॉर्ड। पापों से मुक्ति पिता से हमारा मेल कराने के लिए लोगों से दी चंगाई, उसके दर्द सहने से मिली है कृपा। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के सुंदर दिन के लिए और इस बेला के लिए कि हम प्रभु के वचनों को हमारे जीवन में ग्रहण कर सके। प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए प्रभु के सभी योजनाओं को हम पूर्ण रूप से स्वीकारें और प्रभु के वचनों पर मनन करते हुए आज के पवित्र पाठ को योग्य रीति से सुने। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 35 से लेकर 40 तक। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है
उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। फिर भी जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा, तुम मुझे देखकर भी विश्वास नहीं करते। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूं, बल्कि उन सबको अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। प्रभु का सुसमाचार। हाँ क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रभु का वचन हमसे कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी। जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का ये जो अनमोल वचन है प्रभु का, जब हम इसको सुनते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये एक प्रकार से हमारे लिए ताकतवर साबित होता है। और ये ताकतवर कैसे साबित होता है? जब हम हमारे कॉन्शियस को परखते हैं, जब हम हमारे अपने जीवन को देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि हम एक दिन नहीं खाएंगे तो जी लेंगे, 2 दिन नहीं खाएंगे तो थोड़ा सा वीक हो जाएंगे, और 3 दिन नहीं खाएंगे तो हम बहुत वीक हो जाएंगे, हम चल नहीं पाएंगे। खाना जो है वो हमारे शरीर में ताकत देता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, मनुष्य के लिए 3 चीज बहुत ही प्रमुख है, और वह है रोटी, कपड़ा, मकान। कपड़ा नहीं भी मिलेगा तो भी शायद से जी लेगा, मकान नहीं भी मिलेगा तो भी कहीं ना कहीं सर छुपा लेगा, लेकिन अगर रोटी नहीं मिलेगा तो वह जीते जी मर जाएगा। और यही बात प्रभु आज अपने विषय में कहते हैं कि जीवन की रोटी में हूं। तो ये उसके जन्म से ही उसने ये बात का ऐलान कर दिया था। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु के शरीर को, प्रभु के रोटी को जब हम ग्रहण करते हैं तो क्या हमारे अंदर वो एनर्जी आती है? क्या हमारे अंदर प्रभु स्वयं आ जाते हैं? आज हमें मनन करना है। जब स्वयं प्रभु कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और आज यही रोटी हमारे बीच में उपस्थित है। आइए हम अपने आप को संपूर्ण रूप से, हमारी सभी तकलीफों को, सभी कमियों को, हर प्रकार के दर्द को, परेशानी को, हर प्रकार के जख्म को, जो पुराने हैं, जो दिखते नहीं हैं लेकिन हमारे दिमाग में है, हमारे दिल में है, बार बार चुभते हैं, हम हमारे परिवार में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, ये रोटी आज यहीं पे प्रभु के जीवन के माध्यम से हमें बुला रही है कि आओ मैं तुम्हें जीवन दूंगा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन प्रदान करूंगा। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, वो कभी भूखा नहीं रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। और ये जो प्यास है, जब हम प्रभु के पास में आते हैं तो प्रभु हमें सशक्त बनाता है, प्रभु हमें बलवान बनाता है, प्रभु हमें ताकतवर बनाता है, और वो हमारी भूख और प्यास को मिटा देता है। कौन सी भूख और प्यास को? आंतरिक आत्मा की भूख और प्यास को। आंतरिक आत्मा को सशक्त बनाता है, आंतरिक आत्मा को बलवान बनाता है कि हम हमारे विश्वास में मजबूत रहें, ईश्वर के बताए हुए रास्ते पे चले, औरों को क्षमा प्रदान करे, औरों को माफ करे, औरों के लिए जीवन जिए। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम कई बार सताए जाते हैं, कई बार हमें दुत्कारा जाता है, लेकिन प्रभु हमसे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ में हो, जो मुझ में विश्वास करता है, जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करता है, वह पुत्र को पहचानता है और उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है। मैं उसे अंतिम दिन फिर पुनर्जीवित करूंगा। कितना प्रमुख वचन है। और जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं तो हम भी उस पुनरुत्थान में भागी हो जाते हैं, और प्रभु हमें आश्वासन देता है
कि वो हमारे साथ रहता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम हमारे परिवार के सभी बुजुर्ग माता पिताओं को, सभी भाई बहनों को जो उदास है, परेशान हैं, जो तकलीफ में है, बीमारी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें इस पवित्र रोटी में उपस्थित प्रभु यीशु से कि प्रभु आप उन्हें चंगाई प्रदान करें। प्रभु आप उनके जीवन को अपने जीवन के माध्यम से सशक्त बना दीजिए, उन्हें शक्ति प्रदान कीजिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। ताली बजाते हुए प्रभु की स्तुति करें। प्रभु मुझसे प्यार करता, खुशी के साथ प्रभु की आराधना करें। भर जाता, चाहे सब मुझको ठुकराए, Yes, Lord. चाहे सब मुझको ठुकराए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। Yes, Lord. हम विश्वास करते हैं कि तू हमसे बहुत प्रेम करता है। प्रभु जी, विश्वास से भी बढ़कर है कि यह एक हकीकत है, यह सत्य है। भले ही प्रभु जी हम मानव कई बार विश्वास में कमज़ोर पड़ जाते हैं, जब हमारे जीवन में परेशानियां आती, विपत्तियां आती हैं या विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो हम कई बार आपसे ये प्रश्न करते हैं कि प्रभु क्या तू सचमुच मुझसे प्रेम करता है। प्रभु जी, जब हम ऐसे समय से गुजरते हैं तब हम प्रभु जी कई बार अपने जीवन के लिए भी प्रभु जी हम सोचने लगते हैं कि हम क्यों जी रहे हैं, इससे अच्छा होता कि मैं मर गया होता या मर गई होती। प्यारे प्रभु जी, ये तेरा वरदान ही है कि हम अभी इस वक्त सांस ले पा रहे हैं। यह प्रभु जी तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा है कि हम इस वक्त इस आराधना में भाग ले पा रहे हैं, जो कि प्रभु जी कई लोग इससे वंचित हो जाते हैं। प्रभु जी, जैसा तेरा वचन संत पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में कहता है, मुख्य बात यह है कि आप आपस में गहरा भातृ प्रेम बनाए रखें, क्योंकि प्रेम बहुत से पाप ढांक देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सभी मेरे पीछे दोहराए, प्रेम बहुत से पाप, प्रेम बहुत से पाप ढांक देता है, ढांक देता है। प्रेम बहुत से पाप, प्रेम बहुत से पाप ढांक देता है, ढांक देता है। प्रेम बहुत सी बीमारियों को, प्रेम बहुत सी बीमारियों को चंगाई देता है, चंगाई देता है। प्रेम बहुत सी दुर्घटनाओं को, प्रेम बहुत सी दुर्घटनाओं को टाल देता है, टाल देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं जसिंता कुजूर के लिए, जो कि कैंसर पीड़ित है, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना करें, एवं अन्य सभी कैंसर रोगियों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जो कोई प्रभु जी इस वक्त दर्द सह रहे हैं, जिन्हें डॉक्टर्स ने मना कर दिया है, प्रभु जी जिनकी और कोई आशा नहीं रह गई है, उन सबों को भी हम समर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं नोएल रुंडा के लिए, किडनी इन्फेक्शन से उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं नजारियोस खालको के लिए, सर्वाइकल बोन और किडनी रोग से उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं प्रोमिता नोरीन एक्का के लिए और प्रेमिता नोरीन एक्का के लिए, ब्रेस्ट में गांठ से उन्हें चंगाई मिले। प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी, हम साथ ही उन सभी भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं जो प्रभु जी हम तक अपनी प्रार्थनाओं को भेजते हैं। कई लोगों की प्रार्थनाएं जिनकी पूरी हुई है, उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हुए आगे भी उनके जीवन पर प्रभु तेरी आशीष बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। इन सभी भाई बहनों के लिए हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, 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 आराधना, हालेलुया, स्तुति, स्तुति। प्रभु की जोर से हम स्तुति करें, इसकी आराधना करें। हमारे मन में अगर कोई भी दुख है तो उसे हमें इस वक्त प्रभु के हाथों में दे, अपने
अपने जीवन को उसके हाथों में कंट्रोल में दे दे प्यारे प्रभु। इसके लिए हम विशेष अनुग्रह मांगते हैं। यस लॉर्ड, हम पर दया कर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, स्तुति हो प्रभु जी, तेरी आराधना। यस लॉर्ड। चाहे दुख मुझको घेर ले, चाहे दुख मुझको घेर ले, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। विश्वास के साथ गाए। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। हाँ प्रभु जी, जैसा तेरा वचन हमसे कहता है, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, उसके अध्याय 13 और पद संख्या 4 में, प्रेम धीरजवान और कृपालु होता है, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम घमंड नहीं करता और भूलता नहीं है। हाँ प्रभु जी, क्योंकि तू स्वयं प्रेम है। प्यारे प्रभु जी, प्रेम के अभाव में हम पापी बन जाते हैं, प्रेम के अभाव में हम घमंडी बन जाते हैं, प्रेम के अभाव में हम दुखित हो जाते हैं, प्रेम के अभाव में हम पीड़ित हो जाते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम में प्रेम की कमी होने के कारण हम कई सारे मानसिक और शारीरिक रोगों का शिकार बन जाते हैं, शैतान के हाथों में बहुत ही आसानी से आ जाते हैं। मेरे प्यारे प्रभु जी, इस वक्त इस आराधना की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं कि वह परिपूर्णता हम में आने पाए, ताकि हम जीवन का आनंद पूर्ण रूप से उठाने वाले हो सके। क्योंकि प्रभु जी, तूने हमें इसलिए सृजा है ताकि हम भरपूरी में, बहुतायत में जीवन का आनंद उठा सके। प्यारे प्रभु जी, जो भी रुकावटें हैं उसे प्रभु जी इसी वक्त तेरे नाम से दूर होने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, इस वचन की योग्यता से प्रार्थना करते हैं जयंती एक्का और दीपक एक्का की पूर्ण चंगाई के लिए। उनके जो भी शारीरिक रोग हैं, मानसिक रोग हैं, उनसे प्रभु तू उन्हें चंगाई प्रदान कर। प्रार्थना करते हैं रेमंड और सिरिल अमृता के लिए, विवाह की आशीष इन्हें मिलने पाए। प्रार्थना करते हैं रीना अमरदीप और रंगारी अमरदीप के लिए, चिरंजीव अमरदीप के लिए और स्वास्थी अमरदीप के लिए। इन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इनके परिवार पर प्रभु तेरी आशीष बने। जो टूटे हुए रिश्ते हैं इनके बीच में वे जुड़ने पाए, उनके बीच प्रभु जी एकता, प्रेम, मेल मिलाप एवं जो इनका कोर्ट केस चल रहा है उससे भी उन्हें छुटकारा मिले। प्रार्थना करते हैं विंशी लकड़ा के लिए, सभी रोग एवं बीमारियों से उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। प्रभु जी, इस वक्त हमें इस आराधना की योग्यता से उन सबों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनका कई सालों से कोर्ट केस चल रहा है। प्रभु जी, जिनके कई सारे रुके हुए काम हैं, उन्हें प्रभु तू अपने प्रेम से और प्रभु जी तेरे सामर्थ्य से उन रुकावटों को दूर कर। प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी, दया कर हर एक पर प्रभु जी, जो इस वक्त अलग अलग इंटेंशंस के साथ में इस आराधना में भाग ले रहे हैं। हम नहीं जानते प्रभु जी वे किस स्थिति में है, किस दुख में है, हम नहीं जानते प्रभु जी, लेकिन तू जितने कि हम भी अपने करीब नहीं, उतना करीब तू हमारे दिलों में रहता है। प्रभु जी, हमारे जीवन में कार्य करता है। दया कर प्रभु जी, हम अपने हाथों को उठाते हुए उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस आराधना की योग्यता से उन सभी प्रार्थनाओं को समर्पित करते, चढ़ाते। प्रभु जी आशीष दीजिए, डिलीवरेंस दीजिए। प्रभु जी, तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा उन पर होने पाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। अपने प्रेम से हमें परिपूर्ण बना दीजिए, हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रौढ़ता प्रदान कीजिए। प्रभु जी, जो इस आराधना में भाग लेना चाहते थे और भाग नहीं ले पाए, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, उन पर भी आपकी बहुतायत उनसे आशीष होने पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, दया कर, प्रभु जी दया कर, दया कर, दया कर। यीशु, स्तुति है, स्तुति है। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा
मेरा दिल उससे भर जाता